एनसीईआरटी ने नई किताबों से हटाया बाबरी मस्जिद का जिक्र, कारसेवा और वंशवंशी की डिटेल भी गायब। ओवैसी ने जताई भारत के बच्चों के लिए ये चिंता। आपको बता दें, भगवान राम से लेकर श्री राम तक बाबरी मस्जिद, रथ यात्रा, कारसेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी को एनसीईआरटी की नई किताब से हटा दिया गया है। 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में कई बड़े बदलाव करते हुए बाबरी मस्जिद की जानकारी हटाने और अयोध्या विवाद को अयोध्या मुद्दा लिखने की बात सामने आई है। बाबरी मस्जिद नाम के बजाय किताब से इसे केवल 3 गुंबद संरचना के रूप में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या पर अध्याय की 4 पेजों से घटाकर 2 पेज कर दिया गया। एनसीईआरटी 12वीं राजनीतिक विज्ञान की किताब में भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है से संदर्भ बदलकर इसमें श्री राम के जन्म स्थान सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है और इसके कानूनी स्वभाव के बारे में विवाद शामिल थे कर दिया गया है। ये पहली बार है कि अयोध्या राम जन्मभूमि का संदर्भ लाया गया है, क्योंकि भगवान राम को बदलकर श्री राम कर दिया गया। ये 2014 के बाद से एनसीईआरटी पुस्तक का 4था संशोधन है, जो नवीनतम राजनीतिक विकास के आधार पर अपडेट को दर्शाता है। नई किताब 2024-2025 शैक्षणिक सत्र के लिए लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य शिक्षा सामग्री को समकालीन राजनीतिक घटनाओं के साथ जोड़ना है। लगभग 2 पेज कम करने के बाद नई बुक इस प्रकार शुरू होती है। अयोध्या मुद्दा दूसरे महत्वपूर्ण विकास के रूप में विभिन्न हितधारकों के विभिन्न दृष्टिकोणों से संबंधित देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में गहराई से इसमें श्री राम के जन्म स्थान सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक और इसके कानूनी स्वभाव के बारे में विवाद शामिल थे। अयोध्या राम जन्मभूमि स्थल के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1528 से शुरू होने वाला 500 साल लंबा इतिहास कई संघर्षों से चिन्हित है, जिसका विवरण लखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद जिला गेज़ेटियर में भी दर्ज किया गया है। श्री राम के जन्म स्थान पर 1528 में 3 गुंबद वाली संरचना का निर्माण किया गया था, लेकिन संरचना के आंतरिक और बाहरी हिस्सों में हिंदू प्रतीकों और अवशेषों का स्पष्ट प्रदर्शन था। इसीलिए अयोध्या राम जन्मभूमि मुद्दा अपने प्रचार स्वभावित में राष्ट्रीय गौरव से जुड़ गया। वर्षों से ये मुद्दा एक लंबी कानूनी लड़ाई में बदल गया, जिसके कारण अदालत कार्यवाही शुरू होने के कारण 1939 में ढांचे को सील कर दिया गया था। इतना ही आपको बताते चले, एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस की किताब बाबरी मस्जिद शब्द को हटा दिया है। इसकी जगह 3 गुंबद वाला संरचना वाक्य का इस्तेमाल किया गया। इसी को लेकर अब विवाद पनपने लगा है और सियासत भी तेज हो गई है। इस मामले को लेकर अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने अपने एक्स पर लिखा कि एनसीईआरटी ने बाबरी मस्जिद के स्थान पर 3 गुंबददार संरचना शब्द लिखने का निर्णय लिया। एनसीईआरटी ने अयोध्या फैसले को आम सहमति का उदाहरण बताने का भी फैसला किया है। भारत के बच्चों को पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस को गंभीर आपराधिक कृत्य कहा था। भारत के बच्चों को पता होना चाहिए कि एक मौजूदा मस्जिद को अपवित्र किया गया था और फिर 1992 में भीड़ द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। उन्हें आपराधिक कृत्यों का महिमा मंडन करते हुए बड़ा नहीं होना चाहिए। आपकी इस पूरी जानकारी को लेकर क्या कुछ है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिंट।